हे गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हैं और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज वेलकम है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और सुबह सुबह मैं कर रही हूँ भाई किचन की क्लीनिंग, क्योंकि सोमिल चला गया है स्कूल और उसके जाने के बाद इतना काम फैला हुआ था रसोई में। बाकी का तो सारा काम निपट गया था, लेकिन जो है ना किचन फैल जाती है काम करने के बाद, है ना। तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से। कल भी जैसे मम्मी बीमार है ना, तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है क्लीनिंग के लिए, तो आज मम्मी को छुट्टी मिल जाएगी, तो इसलिए मैं कर रही थी भाई क्लीनिंग। सब्जी बना दी थी, आटा लगा दिया था, सारा काम हो गया था। सोमिल चला गया है लंच पैक करवा के, और सुरेंद्र जी भी चले गए हैं मम्मी के पास। तो गाइज क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। सबसे पहले तो भाई जूना ले रखा है मैंने, दोनों जूने ले रखे हैं, लोहे का भी और कपड़े वाला भी। और इससे मैंने सबसे पहले करी है भाई गैस साफ़, क्योंकि कहीं और से साफ़ करूँगी उससे पहले मैं गैस ही साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस साफ़ करी है, मांजी है अच्छे से, क्योंकि आज मैंने बनाई है दाल। और दाल जो है ना, जैसे हम पकाते हैं गैस पे चढ़ाते हैं, तो जब वो उबलती है तो थोड़ी बहुत कुकर से बाहर निकलती है, तो उसके छींटे लग जाते हैं गैस पे, तो इसलिए मैंने जूने से साफ़ करी है। तो गैस अच्छे से क्लीन हो जाती है जूने से गैस। और जो गैस के अंदर जो बर्नर होते हैं, स्टैंड के अंदर जो गोल गोल होते हैं दोनों ऊपर, जैसे चूल्हे के बिल्कुल चारों तरफ जो गोल लगाते हैं हम, उनको निकाल के साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि उन पे भी जैसे दूध निकल जाता है, दाल के छींटे लग जाते हैं, तो वो उस पर काला काला जमा हो जाता है। तो अगर वो साथ साथ साफ़ हो जाता है ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, गंदी नहीं होती है गैस। तो साथ साथ साफ़ कर लेना चाहिए, इससे गैस चमकती रहती है बिल्कुल। जैसे कई घरों में आपने देखा होगा कि गैस के जो बर्नर होते हैं ऊपर बिल्कुल काले हो जाते हैं, क्योंकि उनको निकाल के साफ़ नहीं किया जाता। तो मैं इनको निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस आप देख रहे हो धीरे धीरे करके गैस साफ़ कर दी है मैंने। किचन की एक तरफ की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। और जी रसोई का ही साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा दिन हमारा रसोई में ही निकलता है ना। जो हाउसवाइफ है उनको अच्छे से पता होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो सारा दिन किचन में ही निकल जाता है, तो भाई किचन का साफ़ होना बहुत 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 ज़रूरी होता है, ताकि हमारा काम में मन लग जाए। और जब काम में मन लगता है, काम मन लगा के किया जाता है, तो काम भी बहुत अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है। और जैसे कभी कभार हमारा मन नहीं करता काम करने का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि या तो वो काम दुगना बिगड़ जाता है या फिर अच्छे से नहीं हो पाता। तो भाई साफ़ सुथरा रहता है तो हर काम अच्छे से होता है। और बीच में मुझे याद आया एकदम से कि पापा जी को दवाई नहीं दी है 9 बजे वाली। तो 9:05 हो गए थे, तो मैं एकदम से चली गई पापा जी को दवाई देने के लिए। भाई मम्मी नहीं है तो इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो होती हैं तब भी रखना पड़ता है, कभी कभार बीच में जैसे मम्मी भूल जाती हैं तो बोलती हैं कि दवाई दिया, तो वहाँ भी तब भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अब मम्मी नहीं है तो स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब बीच में दवाइयाँ रुक जाती हैं और एकदम से ध्यान नहीं रहती, तो भी उस चीज़ की दिक्कत हो जाती है। तो जब मम्मी नहीं होती हैं तो स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि टाइम पे गोली दवाई दी जाए पापा को, और टाइम पे सारा काम हो अच्छे से। क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि वाइफ होती है तो उनको टेंशन नहीं रहती, और जब वाइफ घर में नहीं रहती है तो ऊपर वालों को भी ये लगता है कि कभी कुछ छूट ना जाए, कभी कुछ छूट ना जाए, है ना। जैसा मम्मी करती हैं वैसा कभी मेरे से ना हो, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो दवाई दे के दोबारा से मैं काम में लग गई हूँ भाई, फटाफट से कर रही हूँ बर्तन साफ़। और भाई किचन की क्लीनिंग में भी इतना टाइम लग गया है। और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, जो हमारे तांबे के बर्तन होते हैं, तांबे का लोटा है, तांबे की थाली है, कुछ और है, तो उनको कैसे साफ़ करते हो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा तरीका देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है लोटा है, तो इस लोटे को मेरे को साफ़ करना था भाई। तो मेरे पास बची हुई थी खट्टी लस्सी, तो खट्टी लस्सी मैंने इसमें डाल के रख दी थी रात को। तो अब सुबह मैंने देखा तो बिल्कुल मतलब जो कालापन था वो निकल गया था इसका। और अब मैं अच्छे से रगड़ के इसको मांज दूंगी ना, तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा अंदर से ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको साफ़ करके, देखना। तो गाइज ये देखिए अंदर से बिल्कुल कितना अच्छा हो गया है ये। इसमें बिल्कुल भी कालापन नहीं लग रहा है, आप देखोगे ना बिल्कुल साफ़ सुंदर दिख रहा है। और अब हम करेंगे इसको बाहर से साफ़, ठीक है। तो बाहर से कैसे साफ़ करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैं एक बार तो इसको धोने लगी थी, फिर मेरे दिमाग में आया कि जब मैं कर ही रही हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो गाइस इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा नमक,
किसी भी बर्तन में ले लेंगे। ये मैं नमक डाल रही हूँ भाई, नमक है ये, आप कोई भी नमक ले सकते हो, मैं ये नॉर्मल नमक ले रही हूँ। और गाइस किसी बर्तन में नमक लेके और इसके साथ हम ले लेंगे नींबू। नींबू को हम बीच से काट लेंगे, जैसे मेरे पास आधा नींबू रखा हुआ था तो कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गाइस ये, और आधा जो इसके साथ का नींबू था उसको भी मैंने ऐसे ही यूज़ किया था लोटा साफ़ करने के लिए। तो इस नींबू के टुकड़े को हम एक बार नमक में रखेंगे और फिर अच्छे से बर्तन पर रगड़ेंगे। ये देखिए बीच बीच में मैं नमक ले रही हूँ, लोटा रगड़ने के लिए नींबू के ऊपर नमक लगा रही हूँ और फिर उसको रगड़ रही हूँ। तो गाइस इस तरीके से हमने रगड़ना है, जैसे मैं रगड़ रही हूँ आप देख रहे हो, छिलका बार बार फिसल रहा है हाथ से। तो इस तरीके से हम रगड़ेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे, खूब जोर लगा के, जितना आप में दम है आजमा लो इसके ऊपर। तो इसको अच्छे से रगड़ लेंगे और अभी साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसको, बिल्कुल साफ सुंदर हो जाएगा लोटा आपका। और आप ट्राई करके देख सकते हो, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। और जो भी ट्राई करे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें कि मैंने ट्राई किया है और ये ट्रिक जो है काम कर रही है। तो देखो मैं ओरिजिनल ही आपको दिखा रही हूँ, ये नहीं है कि कुछ और भी ले रखा है। मैंने आपको दिखाया, मैंने नमक लिया है और एक नींबू का टुकड़ा लिया है। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है तांबे के बर्तन साफ़ करने के लिए। और जैसे ही ये साफ़ होता है मैं आपको वॉश करके इसको दिखाती हूँ, फिर देखना, फिर आप खुद ही कहोगे कि हाँ भाई अच्छी ट्रिक है। तो जिसके भी बर्तन काले पड़ गए हैं तांबे के, पीतल के, तो उनको इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं अच्छे से। तो मैंने ये लोटा किया है, मैंने पहले भी किया था भाई ये। और लस्सी में भी आप डुबो के रख सकते हैं, अगर आप गांव से हैं तो आपको पता भी होगा। लस्सी में हम किसी तांबे के बर्तन को डाल के रख देते हैं तो वो भी बिल्कुल चमक जाता है, साफ़ हो जाता है। 4 से 5 घंटे उसको नमक और लस्सी डाल के, जैसे उसमें डाल के डुबो के रख दें उस बर्तन को, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा उससे भी। तो गाइज इस तरीके से करती हूँ मैं लोटे को साफ़, आप देख रहे हो। अंदर से इसलिए लस्सी डाल दी थी क्योंकि अंदर से नींबू से रगड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, हाथ घूम कम पाता है लोटे के अंदर। तो जैसे प्लेट वगैरह होती है वो तो इजीली साफ़ हो जाती है। तो ये लोटा है तो अंदर से नींबू डाल के और हाथ घुमाना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने इसके अंदर लस्सी डाल के रख दी थी भाई। और अब मैंने ये कर दिया है बाहर से नींबू से साफ़। और ये देखिए गाइज, दूर से एक ऐसे चमकता हुआ आ रहा है, आप देख रहे हो, बिल्कुल काला था ये, बिल्कुल काला हो रखा था और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है अब, ये देखिए। तो गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ट्रिक कैसी लगी है। और इसी बात पे जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइज अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो प्लीज़, क्योंकि मुझे आप लोगों के ही प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जो देखो साथ देते हैं वही अच्छे होते हैं, वही सच्चे होते हैं। और जो टाइम पे साथ नहीं देते हैं तो उन लोगों को छोड़ देना भी ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ साथ बने रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों से ही हिम्मत मिलती है भाई, है ना। जो भी यूट्यूबर हैं तो उनके लिए, जो उनके सब्सक्राइबर होते हैं, जो उनके जो देखते हैं वीडियोस को, व्लॉग्स को, तो वही उनकी हिम्मत बनते हैं। तो आप लोग मेरी हिम्मत हो, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहा करो और वीडियोस को लास्ट तक देखा करो भाई। और जी बातें करते करते मैंने कर लिए हैं फटाफट से बर्तन साफ़, थोड़े से और रहते हैं। फिर क्या है, सिंक भी साफ़ करना है भाई। क्लीनिंग जब कर ही रही हूँ तो अच्छे से कर दूँगी, है ना। तो वैसे सिंक तो साफ़ होता ही रहता है, जैसे जब भी बर्तन साफ़ करते हैं तो सिंक साफ़ करना ही होता है, नहीं तो जर्म्स फैल जाते हैं। तो मैं जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो हाथ मार देती हूँ साथ साथ। तो इससे क्या होता है ना, तो ज़्यादा गंदा होता है और जर्म्स भी नहीं फैलते हैं, बीमार कम पड़ते हैं लोग। और भाई बीमार से याद आ गया है, आज मम्मी आएगी, शाम को डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो फाइनली 5 दिन के बाद आ रही हैं। मंडे को उनको एडमिट करवाया था और आज हो गया है भाई फ्राइडे, तो 5 दिन हो गए हैं। तो 5 दिन में वो डिस्चार्ज होके आ जा रही हैं। आज कुछ तबीयत ठीक है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है, तो फाइनली वो अपने घर आ जाएंगे आज। देखो एक आदमी के बिना ही घर ऐसा सुना सुना सा हो जाता है, मन नहीं लगता है ना। चाहे वो बड़े हों, बच्चा हो, कोई और हो। और भाई आप लोगों को पता है कि चाहे कुत्ता भी क्यों ना हो अपने घर का, अगर अपने घर से चला जाता है तो
उसके बिना मन नहीं लगता है। तो पशु पक्षी हो, कोई भी हो, तो जिसके हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं तो उनके बिना कम मन लगता है, मन नहीं लग पाता अकेले, चाहे एक भी आदमी चला जाए घर से। तो गाइज आज मम्मी भी आ जाएंगी और दवाइयाँ तो अभी चलेंगी। देखो दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेंगी, अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं तो दवाइयाँ तो अभी चलनी ही है। लेकिन ये है कि अपने घर आ जाएंगी तो जैसा हॉस्पिटल में फ़ील होता है उससे तो बेटर ही फील होता है घर पे, है ना। जैसे हम भी हॉस्पिटल में रहते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी, कब घर जाएंगे। तो वही हालत होती है सबकी। तो मम्मी भी आज आ जाएंगी शाम को। और जी आपसे बातें करते करते मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया है। ये देखिए फटाफट से मैंने पूरी किचन क्लीन कर दी है। और अभी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी किचन में जो मैंने किया है। बिल्कुल साफ़ सुंदर हो गई है, सारी साफ़ कर दी है। तो भाई जैसे सुबह सुबह सोमिल होता है साथ में, वो इधर उधर भागता है, काम को करने नहीं देता। तो बच्चों के जाने के बाद ही हम ढंग से काम कर पाते हैं। वो चले जाते हैं स्कूल में या फिर बाहर खेलते हैं तो उस टाइम पे हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। तो उस टाइम पे मैं ये काम निपटा लेती हूँ अपना, जो फालतू का होता है वो तो उसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि उसको बार बार फिर संभालना भी पड़ता है भाई। अब बच्चा है, बच्चा तो बच्चे की तरह ही रहेगा और कितना भी समझा लो मानते नहीं हैं बच्चे। और जी मैंने गैस के बर्नर भी डाल दिए हैं और सारे बर्तन मैंने फटाफट से लगा भी दिए हैं, आप देख रहे हो, वॉश करके और फटाफट से मैंने ये लगा भी दिए हैं। तो भाई बहुत सारा काम हो जाता है और स्पेशली जब जब हॉस्पिटल के भी चक्कर लग रहे हों और घर का भी काम संभालना हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो गाइस किचन मेरी हो गई है बिल्कुल क्लीन, आप देख रहे हो मैंने सारा जमा जमू के रख दिया है सारा सामान। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल किचन मेरी। ये देखिए भाई बिल्कुल साफ सुंदर चमक रही है। तो गाइस ब्लॉग का